नेगुरा में जब सियासत करने आप जा सकते हैं तो मुगलसराय में दीनदयाल उपाध्याय नगर में भी आपको जनहित के मुद्दे पर सियासत करने के लिए जरूर जाना चाहिए, जहां पर भारतीय जनता पार्टी का जिला आला कमान नहीं गया है। एक तरह से जनता के ही पैसे की बर्बादी है, क्योंकि सड़क बनने से जो बन रहा है 4 लेन मुगलसराय मार्केट में, उससे जनता को आने वाले भविष्य में कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। तो रमेश जायसवाल निश्चित रूप से जनप्रतिनिधि है और जनप्रतिनिधि होने के नाते पल्ला झाड़कर भाग नहीं सकते। तो रमेश जायसवाल एक जनप्रतिनिधि हैं, मुगलसराय विधानसभा की जनता ने उनको चुनकर विधानसभा में भेजा है, तो जिम्मेदारी उनकी ही है। मुगलसराय विधानसभा की जनता को पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर शहर के जनता को लगता है कि इसमें साधना सिंह को आगे आना चाहिए और इस विवाद को जनता के मनमाफिक समाप्त करें। 4 लेन सिख को रोक दे, त्वरित रूप से रोक दे, 6 लेन सड़क बनवाएं। मुगलसराय का क्या, एक तरफ अगर हम देख रहे हैं, सुनने में यही आ रहा है कि काली माता का जो मंदिर है वो इस सड़क निर्माण में टूटने वाला है, और ठीक उसके अपोजिट बात करें तो वहाँ पर मस्जिद है, वो PWD के ज़मीन पर मस्जिद है, उसको क्यों नहीं ध्वस्त करवाया जा रहा? लेकिन खेल तो हो रहा है मुगलसराय में, जाम के झाम में जनता को फंसाकर यहाँ नेता मलाई खा रहे हैं। नमस्कार, खबरों के खिलाड़ी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजू गुप्ता, और इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ मेरे सहयोगी पंकज कुमार सिंह मौजूद हैं। आज हम बात करेंगे चंदौली जिले के मुगलसराय में निर्माण हो रहे 4 लेन 6 लेन विवाद पर कुछ सवालों को लेंगे। जैसा कि पंकज, हम लगातार दर्शकों को दिखाते आ रहे हैं, इस पर बात करते आ रहे हैं, मुगलसराय में 4 लेन का निर्माण होना चाहिए या 6 लेन का निर्माण होना चाहिए। ये मुद्दा विवादास्पद रहा है और इसको लेकर तमाम लोग, तमाम जो दर्शक है वो ये जानना चाहते हैं कि आखिर जवाबदेही किसकी है। जो इस समय वर्तमान में सरकार में है उनकी जवाबदेही है, वर्तमान विधायक की जवाबदेही है, हम बात करें सांसद जी की, उनकी जवाबदेही है, या फिर विपक्ष की जवाबदेही है। जनता जानना चाहती है कि आखिर जवाबदेही किसकी तरफ से। देखिए जो विवाद चल रहा है, इसको लेकर समाजवादी पार्टी भी सियासत कर रही है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ज़बरदस्त चुप्पी है। चूँकि मामला मुगलसराय का है, मुगलसराय अपने आप में एक विधानसभा है और जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर है वो मुगलसराय विधानसभा में ही आता है। तो सबसे ज़्यादा जवाबदेही तो होती है वो सत्ता पक्ष की होती है, और मुगलसराय के विधायक रमेश जायसवाल जी की जवाबदेही सबसे ज़्यादा है। अगर हम बात कर ले सांसद वीरेंद्र सिंह की, तो सांसद वीरेंद्र सिंह ने कहा था कि इस मुद्दे को लेकर वो नितिन गडकरी के पास गए थे। नितिन गडकरी के तरफ से उनको आश्वासन मिला था कि इस पर समुचित कार्रवाई होगी। बावजूद इसके मुगलसराय का दीनदयाल उपाध्याय नगर जो सबसे ज़्यादा जाम वाला एरिया है, वहाँ पर आज भी 4 लेन सड़क का ही निर्माण हो रहा है और इसको लेकर जनता में ज़बरदस्त आक्रोश है। सवाल ये उठ रहा है कि सत्ता पक्ष के तरफ से कोई बोलने के लिए तैयार क्यों नहीं है। हमारी चैनल ने भी वीडियो बनाया है, हमने खुद इस पर वीडियो बनाया है, हमने सवाल उठाया है सत्ता पक्ष के रमेश जायसवाल पर, हमने सवाल उठाया है सत्ता पक्ष के ही राज्यसभा सांसद साधना सिंह पर। लेकिन आप पूछ रही हैं कि सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी किसकी है, जवाबदेही किसकी है, तो निश्चित रूप से अगर हम बात कर ले सत्ता पक्ष की, तो रमेश जायसवाल एक जनप्रतिनिधि हैं। मुगलसराय विधानसभा की जनता ने उनको चुनकर विधानसभा में भेजा है, तो जिम्मेदारी उनकी ही है। हम बात कर ले साधना सिंह की, तो साधना सिंह निश्चित रूप से व्यापारियों की नेता रही हैं, इस समय वर्तमान में व्यापार मंडल की प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। बावजूद इसके वो कहीं न कहीं राज्यसभा में पूरे उत्तर प्रदेश को रिप्रेजेंट कर रही हैं। इसलिए चंदौली को लेकर, चूंकि मुगलसराय की इसके पहले की विधायक रही हैं, चंदौली इस मुद्दे को लेकर फिलहाल तो कोई डायरेक्ट उनकी जवाबदेही नहीं है, लेकिन जिस ढंग का जुड़ाव उनका मुगलसराय विधानसभा से रहा है, तो कहीं न कहीं लोगों को लगता है मुगलसराय विधानसभा की जनता को, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर शहर के जनता को लगता है कि इसमें साधना सिंह को आगे आना चाहिए और इस विवाद को जनता के मनमाफिक समाप्त करें। 4 लेन सिख को रोक दे, त्वरित रूप से रोक दे, 6 लेन सड़क बनवाएं। तो ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि देखिए आप कह रहे हैं कि साधना सिंह की जवाबदेही कम होती है, लगाव मुगलसराय से ज़्यादा है। देखा जाए तो मुगलसराय की विधायक रह चुकी हैं साधना सिंह,
वर्तमान में जो विधायक है रमेश जायसवाल, उनका कहना है इस विवाद पर कि जिस समय इसका पूरा पैरामीटर बन रहा था उस समय वो विधायक नहीं थे, इस वजह से उनकी जवाबदेही नहीं बनती है। देखिए, इस सड़क का जो भी प्रोजेक्ट बना है वो संविधान का कोई अनुच्छेद नहीं है कि उसको बदलवाने के लिए संसद में, विधानसभा में 2/3 सदस्यों की आवश्यकता पड़ेगी। जो भी प्रोजेक्ट बना है बनारस को मुगलसराय से दीनदयाल उपाध्याय नगर से जोड़ने के लिए, उस प्रोजेक्ट को यहाँ के जनप्रतिनिधि होने के नाते रमेश जायसवाल जी की जिम्मेदारी बनती है कि उस प्रोजेक्ट को बदलवाएं, जनता के अनुरूप काम कराएं, जनता के मांग के अनुसार काम करवाएं। 4 लेन सड़क मुगलसराय मार्केट में, दीनदयाल उपाध्याय नगर मार्केट में नहीं बनना चाहिए। ये कहकर पल्ला झाड़ लेना कि ये हमारे पहले का प्रोजेक्ट था, उसी हिसाब से काम चल रहा है, एक तरह से जनता के ही पैसे की बर्बादी है। क्योंकि इस सड़क बनने से जो बन रहा है 4 लेन मुगलसराय मार्केट में, उससे जनता को आने वाले भविष्य में कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। तो रमेश जायसवाल निश्चित रूप से जनप्रतिनिधि है और जनप्रतिनिधि होने के नाते पल्ला झाड़कर भाग नहीं सकते हैं। और उनका वीडियो वायरल हुआ है, वो कहते पाए गए हैं कि मैंने 76 मीटर 70 मीटर जो सड़क था उसको 70 फीट जो सड़क था उसको 46 फीट पर लाया है। तो कहीं ना कहीं व्यापारियों का पक्ष लेते हुए उनका वीडियो वायरल हो जाता है। और जब जवाबदेही की बात आ रही है तो सीधे कह रहे हैं कि हमारे विधायक बनने के पहले का प्रोजेक्ट है। तो इस ढंग से पल्ला झाड़कर भागना कहीं ना कहीं इस समय जो दाल काला कहा जाता है, वो दाल काला नहीं, पूरा दाल ही काला है। क्योंकि दाल में कुछ काला नहीं है। मुगलसराय की जनता, दीनदयाल उपाध्याय नगर की जनता बहुत कुछ आरोप लगा रही है रमेश जायसवाल के ऊपर। कहीं ना कहीं व्यापारियों से लेन देन का भी मामला है। इस पर मैं सीधे रूप से कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन इसकी जांच होनी चाहिए। मुझे लगता है कि सीधे रूप से बोलने की ज़रूरत भी है, क्योंकि अगर हम चंदौली में देखें, एक विवाद उठा था नेगुरा में भी। नेगुरा में साधना सिंह ने ये कहा कि मंदिर क्षेत्र में जो भी अतिक्रमण है, अगर कोई मुस्लिम उस पर कब्जा कर रहा है तो उसको अतिक्रमण मुक्त कराना चाहिए। मुगलसराय का क्या, एक तरफ अगर हम देख रहे हैं, सुनने में यही आ रहा है कि काली माता का जो मंदिर है वो इस सड़क निर्माण में टूटने वाला है। और ठीक उसके अपोजिट बात करें तो वहाँ पर मस्जिद है, वो PWD के ज़मीन पर मस्जिद है, उसको क्यों नहीं ध्वस्त करवाया जा रहा? उसको, अगर मस्जिद को यहाँ पर ध्वस्त कराया जाएगा तो कहीं ना कहीं जो व्यापारी, निश्चित रूप से जो चुनाव का खर्च होता है वो व्यापारी ही वहन करते हैं, तो खर्च निकालना मुश्किल हो जाएगा। या एक जनप्रतिनिधि आज के तारीख में जो सत्ता में रहकर मलाई काटना चाहता है या जो मलाई काट रहा है वो मलाई मिलना बंद हो जाएगा। निश्चित रूप से अगर मस्जिद पर बुलडोजर चलेगा, शासन की कार्रवाई होगी, तो व्यापारियों का जो दुकान है मुगलसराय में, PWD के जितने अतिक्रमणकारियों हैं उनके ऊपर भी बुलडोजर चलेगा। तो निश्चित रूप से यहाँ दोहरा मापदंड है। एक तरफ जहाँ ये प्रदेश में, देश में देखा जा रहा है कि तमाम मस्जिदों का सर्वे हो रहा है कि ये मंदिर पर बना है, और जो मस्जिद एकदम सरेआम साबित है कि ये मस्जिद PWD के ज़मीन पर बना है, वो उस मस्जिद को इसलिए बचाया जा रहा है कि अगर मस्जिद गिरेगा तो व्यापारियों की दुकानें भी ढहाई जाएंगी। और वहाँ पर एक विद्यालय भी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वहाँ पर एक विद्यालय है, लाल बहादुर शास्त्री बालिका इंटर कॉलेज, और कहीं न कहीं उसका समाजवादी पार्टी के नेता से जुड़ाव रहा है, उस विद्यालय का आज भी जुड़ाव रहा है। लेकिन इसमें भी कहा जा रहा है कि एक मोटा खेल हुआ है। वो विद्यालय भी रेलवे की जमीन पर है, PWD की जमीन पर है, जांच का विषय है। लेकिन कहीं न कहीं एक मोटी रकम लेकर अब किसके द्वारा ली जा रही है, किसके द्वारा बचाया जा रहा है, इसका जांच शासन स्तर पर होना चाहिए। लेकिन खेल तो हो रहा है मुगलसराय में, जाम के झाम में जनता को फंसाकर यहाँ नेता मलाई खा रहे हैं। ठीक है, एक तरफ हम देखें चंदौली जिला है, दूसरी तरफ अगर हम केंद्र की बात करें, दिल्ली में अतिक्रमण हटाने को लेकर झुग्गी झोपड़ियों पे बुलडोजर चल रहा है। तो जब अतिक्रमण की बात आ रही है तो कहीं ना कहीं मुगलसराय में जो मार्केट है वो भी कहीं ना कहीं अतिक्रमण के ही हिस्से में आ रहा है। तो यहाँ पर सरकार देखिए ना, दोनों तरफ से सरकार तो सेम है। आप दिल्ली की बात कर रही हैं, मैं आपको बात कर रहा हूं बनारस की। आप बनारस में देखिए कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लिए क्या हुआ। काशी
विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर के लिए तमाम छोटे छोटे मंदिरों को भी हटाया गया, क्योंकि एक बड़ा प्रोजेक्ट है। तो कहीं ना कहीं एक बड़े प्रोजेक्ट में छोटी मोटी कुर्बानियां चलती रहती है। यही शासन का मंशा है। जो डबल इंजन की सरकार चल रही है केंद्र में, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार है, तो इसका यही मंशा है। तो आखिर दीनदयाल उपाध्याय नगर की जनता के साथ छलावा क्यों? रेलवे के सबसे बड़े जंक्शन के पर आने वाले यात्रियों के साथ छलावा क्यों? चंद व्यापारियों को बचाने के लिए अपने जवाबदेही से भागने वाले नेता जो हैं मुगलसराय के विधायक कब जवाबदेह बनकर आएंगे, कब जनता के सामने मुंह खोलेंगे, कब जनता की सुधि लेंगे, इसका इंतजार मुगलसराय की जनता कर रही है। क्योंकि अगर मुगलसराय में इस बार जो सड़क बन रहा है, कहीं ना कहीं ये सड़क बन गया तो 20 साल, अगले 20 साल तक कोई सड़क नहीं बनना है। और अगर 20 साल के बीच में ये सड़क दोबारा निर्माण होता है तो कहीं ना कहीं जनता के ही पैसा का दुरुपयोग होगा। तो सारा खेल इस समय जो चल रहा है निश्चित रूप से गलत हो रहा है। जवाबदेही तय करनी चाहिए, योगी जी को तय करनी चाहिए, नितिन गडकरी जी को तय करनी चाहिए। और नहीं कोई तय करेगा तो निश्चित रूप से मान कर चलिए कि आगामी जो विधानसभा इसमें जिम्मेदारी जनता ही तय कर देगी। इन नेताओं को घर का घर नहीं वापस भेजी तो आप देखिएगा। बिल्कुल। तो कुल मिला जुला कर जवाबदेही वर्तमान विधायक की बनती है, योगी सरकार की बनती है। अब देखने इसमें भारतीय जनता पार्टी का जो जिला कमेटी है इसकी भी बनती है। कहीं ना कहीं नेगुरा में जब सियासत करने आप जा सकते हैं तो मुगलसराय में दीनदयाल उपाध्याय नगर में भी आपको जनहित के मुद्दे पर सियासत करने के लिए जरूर जाना चाहिए, जहां पर भारतीय जनता पार्टी का जिला आला कमान नहीं गया है। तो कुल मिला जुलाकर हम बात करें तो जो मुगलसराय के वर्तमान विधायक है रमेश जायसवाल, उनकी जवाबदेही बनती है, भाजपा सरकार की जवाबदेही बनती है। देखना दिलचस्प होगा कि मुगलसराय वाले मामले में 4 लेन और 6 लेन का ये जो विवाद है ये और कितना उफान मारता है और आने वाले दिनों में जनता को कितनी राहत मिलती है। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।